सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं एक ब्राह्मण और एक कसाई का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक बार क्या होता है, गांव में एक कसाई रहता था। कसाई का एक ही काम था, लोगों को फांसी देना। जब वकील जो था और जज जब फैसला सुनाता, जो होते हैं ना गुनहगार, जो फैसला सुनाते, तो ये कसाई उन लोग को फांसी देता था। ऐसे करते करते उसका 60 साल का उम्र बीत गया। फिर वो रिटायर हुआ, रिटायर होकर अपने गांव आया। जब अपने गांव आया तो एक दिन देखता है कि उसके घर के बगल में सामने एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण रोज पूजा पाठ कराने में बहुत रुचि रखते थे। वो दूसरे घर में पूजा कराना, शिव चर्चा कराना, कीर्तन कराना, यही सब काम इनका था ब्राह्मण का। कसाई सोचता है कि ब्राह्मण का जिंदगी कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है कि पूजा पाठ कराते हैं और ये अगर मरेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब मैं मरूंगा तो मुझे नर्क का प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं तो पूरा जिंदगी लोगों को फांसी लगाया हूँ। मेरा ड्यूटी ऐसा है कि मैं फांसी लगाया हूँ, मैं तो सबसे बड़ा पाप का भागी बना हूँ। यही बात सोच के वह यही सब सोचता रहता है घर में बैठे बैठे। जब रिटायर होकर आता है तो एक दिन एक पंडित से पूछता है कि आप ये बताइए कि मेरा पाप कैसे कम होगा। तो पंडित बोलता है कि ये काम तुम अपनी मर्जी से तो किए नहीं हो। ये काम जब जज और वकील दोनों मिल के जब गुनहगार का फैसला जब सुनाते हैं, जज सुनाता है, तब तो तुम फांसी देते हो। कहता है कि हाँ। तो कहता है फिर भी तो मैं नरक का भागी बनूंगा, मरूंगा तो क्या लेके जाऊंगा। तो पंडित कहता है अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। अभी जितना समय तुम्हारे पास है तुम दान पुण्य कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, भगवान के नमन कर सकते हो, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये बात सुन के कसाई खुश हो जाता है और अगले दिन से ही पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, शिव चर्चा में जाने लगता है, कराने लगता है। मतलब निष्भाव से वो ऐसे पूजा पाठ करने लगता है। इधर ये है ब्राह्मण, तो वो दक्षिणा लेने के लिए कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो मेरा घर सही चलेगा, परिवार सही रहेगा, इसलिए पूजा पाठ कराता था। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों एक दिन मर गए। जब दोनों मर गए तो मर के दोनों गए स्वर्ग लोक। जब स्वर्ग लोक गए तो वहां आया यमराज। यमराज आया तो अब वो फैसला सुनाने के लिए आया था। फिर इधर कसाई कहता है कि ब्राह्मण आप तो जाओगे स्वर्ग में, मैं ही जाऊंगा नरक में, क्योंकि पूरी जिंदगी तो मैं नरक का ही काम किया हूँ, सबको फांसी दिया हूँ। तो ब्राह्मण खुश हो जाता है। जब यमराज के दूत आते हैं और यमराज आता है तो कहता है ब्राह्मण से कि तुम जाओ नरक में, कसाई को कहता है तुम जाओ स्वर्ग में। अब ये सुन के ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता है, कहता है तुम पगला गए हो क्या, तुम पागल हो गए, पूरी जिंदगी में पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, शिव चर्चा में लगा दिया और तुम मुझे नरक भेज रहे हो। और ये कसाई जो पूरी जिंदगी दूसरों को फांसी लगाया, पाप का भागी बना, इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। तो क्या कहता है यमराज, यमराज कहता है कि तुमने जो किया वो तुम्हारे मन के पाप ने कराया। तुम करते थे पूजा पाठ, तुम लालच से करते थे, तुम्हें पैसा मिलता था, ज्यादा अनाज मिलता था, दक्षिणा मिलता था, थाली भर खाना मिलता था, खाते थे, ले आते थे पोटली बांध के। ये मन में पाप था। और इसके पास, कसाई के पास जो भी वक्त था, 2-4 साल जो भी था, उसने पूजा पाठ किया, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से किया।
तो इसलिए ये जाएगा स्वर्ग और तुम जाओगे नर्क। तो इसी वजह से महादेव की कृपा से जो सही था उसको स्वर्ग भेज दिए और जो पापी था उसको नर्क भेज दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चे मन से जो भगवान की पूजा करता है, जो भक्ति करता है, उसके साथ सदैव भगवान रहते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन, आप जब भी पूजा पाठ कीजिए सच्चे मन से कीजिए, कोई लालच मन में मत रखिए, कोई पाप मन में मत रखिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।